कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज का यह संदेश बहुत खास है। अगर ये वीडियो अचानक तुम्हारे सामने आया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी दुआएं आज सुनी गई हैं। यह स्वयं मेरी कृपा है। यह संकेत है कि इस साल तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुमने कई बार हार मानने का सोचा, कई बार रोए, कई बार खुद से नाराज हुए, कई बार कहा शायद मेरी किस्मत में नौकरी नहीं है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, इस साल तुम्हारा नाम लिस्ट में होगा। मैं देख रहा हूं, सुबह जल्दी उठना, रात देर तक पढ़ाई करना, दोस्तों से दूर रहना, सोशल मीडिया छोड़ना। तुमने खुद को इस सपने के लिए समर्पित कर दिया है। तुमने कितनी बार हताशा में रोया है, कितनी बार कहा बाबा मेरी सुन लो, बस इस बार मेरा सिलेक्शन करवा दो। आज मैं तुम्हें आश्वासन देने आया हूं, इस साल तुम्हारा चयन पक्का है। हाँ मेरे बच्चे, इस साल तुम्हारा नाम लिस्ट में होगा। लेकिन सुनो, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में एक चिंगारी जलाने के लिए है। तुम्हारी मेहनत अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अपनी तैयारी के आखिरी दिनों में और अधिक अनुशासन चाहिए। 3 बातें याद रखो। शुद्ध विचार, नकारात्मक सोच को तुरंत रोको। अपने मन से कहो मैं सफल हूं। शुद्ध आचरण, पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शंस बंद करो। शुद्ध संकल्प, हर दिन लिखो मेरा चयन हो चुका है। जैसे ही तुम यह सुन रहे हो, समझ लो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और मेरी ऊर्जा अभी तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। जो भी तुम सच्चे मन से मांगोगे वह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी शक्ति अब दोगुनी हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब खुलने वाला है। बस अपनी भक्ति को ऐसे ही बनाए रखो, जोर जोर से, पूरे विश्वास के साथ सीताराम, सीताराम का जाप करते रहो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता, सारे डर, सारे अवरोध खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि इस साल तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी बार टूटे, कितनी बार रोए, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। बस ऐसे ही अपने आप पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम पर मेरी विशेष कृपा है। आज से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलना शुरू होगा। आज से तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव होने लगेगा। तुम्हारे जीवन से सारे संकट, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस एक काम करो, हर रोज सिर्फ 5 मिनट सीताराम का जाप करो, और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में रोज चमत्कार होने लगेंगे। जो भी तुम्हारी परेशानी है, जो भी दुख है, मेरी तस्वीर के सामने रख दो, मुझे सुना दो। मैं सबकी सुनता हूं, मैं तुम्हारी भी सुनता हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम तो मेरे प्रिय हो, बस निस्वार्थ भाव से सीताराम का जाप करते रहो। तुम्हारे सारे संकट, सारी परेशानियां मैं देख लूंगा। इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जियो, इसे अपने व्यवहार में लाओ, इसे अपने कर्मों में उतारो। जब तुम इसे जोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल गई है। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र समय है। अब तुम्हारा भाग्योदय हो चुका है। अब तुम्हारा जीवन सुनहरे अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाने लगी है। और यह सब तुम्हें इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सच्चाई, भलाई और करुणा का रास्ता चुना। प्रिय बच्चों, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर मत देखो, अतीत को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और देखो कि कैसे हर क्षण तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भरता चला जाएगा। याद रखो, जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा गहराने लगता है तो वह सोचता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सबसे तेज प्रकाश जन्म लेता है। जिस तरह रात के सबसे सन्नाटे वाले पल के बाद सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी के सबसे कठिन लम्हों के बाद तुम्हारे लिए एक नया उजाला इंतजार करता है। दुख और परेशानियां इसीलिए आती हैं ताकि तुम मजबूत बन सको, ताकि तुम्हें एहसास हो कि भगवान पर भरोसा करने वाले कभी अकेले नहीं होते। जब तुम हार मानने की सोचते हो, उसी वक्त से तुम्हारी जीत की कहानी लिखी जाने लगती है। जीवन में किसी भी हालत में हिम्मत मत हारना। अगर तुम्हारे पास विश्वास है, अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।
बच्चे, आज तू जो संघर्ष कर रहा है, कल वही संघर्ष तेरे लिए आशीर्वाद बनकर सामने आएगा। यह कठिनाइयां तुझे गिराने नहीं आईं, बल्कि तुझे ऊंचाई पर पहुंचाने आई हैं। तेरा मन शायद टूट चुका हो, तेरा विश्वास डगमगा चुका हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू हर तूफान को पार कर जाएगा, बस अपने कदम रोकना मत। याद रख, आज तू अकेला रो रहा है, लेकिन कल तेरी खुशी की गूंज चारों दिशाओं में गूंजेगी। आज तुझे लगता है कि तेरा कोई नहीं, लेकिन कल पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। जो आज तुझे खोता हुआ नजर आ रहा है, वही कल तुझे 100 गुना बढ़कर मिलेगा। बस अपने विश्वास को मरने मत देना। नीम करौली बाबा का नाम अगर तेरे होठों पर है, तो तेरी हार असंभव है। यह नाम एक ऐसी शक्ति है जो हर बंद दरवाजा खोल देता है, हर ताले की चाबी बन जाता है और हर रुकावट को रास्ता बना देता है। जब तू थक जाए, जब तेरे पास कोई सहारा न बचे, तो बस एक बार सच्चे दिल से पुकार लेना, बाबा देखना, मैं तुरंत तेरे पास खड़ा मिलूंगा। मेरी नजर से कुछ छुपा नहीं है। तेरे आंसू, तेरी रातों की तन्हाई, तेरी दबी हुई चीखें, सब मैं सुन रहा हूं। बच्चा, तू समझ नहीं पा रहा, पर तेरा समय बदल रहा है। तेरे जीवन का हर दुख तुझे कुछ सिखा रहा है। यह मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं आई, यह तुझे नया बनाने आई हैं। जैसे सोना आग में तपकर और कीमती बनता है, वैसे ही तू इन कठिनाइयों से तपकर और महान बनेगा। याद रख, जब इंसान का दिल साफ होता है, उसका कर्म सच्चा होता है, तो देर हो सकती है, पर अंधकार का अंत जरूर होता है। तुम मेहनत करते रहो, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें इस साल ही मिलेगा। मेरे बच्चे, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, भगवान की कृपा भी जरूरी है। जब भी पढ़ाई के लिए बैठो, मन ही मन बोलो, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये चौपाई तुम्हारे मन को शांत करेगी और ध्यान केंद्रित रखेगी। राम जी के चरणों में अपनी आस्था रखो। तुम्हारी मेहनत और राम जी की कृपा मिलकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे को मेरे पास लाया। वह लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहा था। वह लड़का नास्तिक था, भगवान में विश्वास नहीं करता था। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, बाबा, मैं इसे आपके पास इसलिए लाया हूं कि इसकी बुद्धि सुधर जाए। यह पढ़ाई में होशियार है, लेकिन बार बार असफल हो रहा है। यह इसका अंतिम प्रयास है। अगर इस बार भी असफल हो गया, तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुम भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते? वह बोला, जब भगवान है ही नहीं, तो मैं मानूं कैसे? अगर भगवान होते तो मुझे बार बार असफल नहीं करते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवान को मानोगे, तभी चमत्कार होंगे। अभी तुम्हारा मन कहता है कि तुम असफल हो रहे हो, इसलिए भगवान नहीं है, पर असल में यही तुम्हारा स्वार्थ है। वह लड़का मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में पहली बार विनम्रता आई। बोला, शायद आप सही कह रहे हैं बाबा। मैंने कभी बिना स्वार्थ के भगवान को याद नहीं किया, और अब तो मैं भगवान को छोड़ ही चुका हूं। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने भले ही भगवान को छोड़ दिया हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तभी तो आज तुम मेरे सामने खड़े हो। यह भी कोई संयोग नहीं है। यह एक संकेत है कि भगवान तुम्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। वह लड़का भावुक हो गया। बोला, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, अब से रोज बिना किसी स्वार्थ के सीताराम सीताराम का जाप करो। बस अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो, और देखो कैसे चमत्कार होंगे। उस लड़के ने मेरी बात मानी। उसने निस्वार्थ भाव से राम नाम जप शुरू किया, और आज वही लड़का उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी है। मेरे बच्चे, उसकी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे उस पर कृपा करने के लिए विवश कर दिया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम तो मेरे प्रिय हो। बस निस्वार्थ भाव से सीताराम का जाप करते रहो। तुम्हारे सारे संकट, सारी परेशानियां मैं देख लूंगा। सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना राम जी के चरणों में रख दी है। तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। इस साल तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की है। अब डरना नहीं, घबराना नहीं, अंत तक मेहनत करना है और खुद पर भरोसा रखना है। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। जितना यह संदेश फैलाओगे,
उतनी ही मेरी कृपा तुम पर बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे। बस आज से हार मत मानना, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। अब कमेंट में लिखो जय श्री राम और बताओ कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हारा नाम राम जी के चरणों में रख सकूं।